हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी टॉपिक आज की वीडियो में कवर किए जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफिंग दे दी है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू देखेंगे हम, इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम नंबर्स की क्लासिफिकेशन को भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और लास्ट जो टॉपिक हमारी आज की वीडियो का रहेगा दैट इज़ नंबर लाइन। डिटेल में हर टॉपिक पे बात की जाएगी। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है नंबर सिस्टम के बारे में तब भी आपको ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो से आपके सभी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करूँगी और हर एक डिटेल पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले पढ़ते हैं फेस वैल्यू के बारे में। अगर कोई नंबर आपको गिवन है, उस नंबर में एक डिजिट दिया जाए और पूछा जाए कि उसकी फेस वैल्यू बताओ, तो किस तरह से बताएंगे? तो फेस वैल्यू जो है किसी भी डिजिट की, वो डिजिट खुद होता है। यही यहाँ पे लिखा गया है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू का पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी लिंक नहीं होता है। किसी भी डिजिट की पोजीशन क्या है वो लिंक नहीं होती है फेस वैल्यू से। जब आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी किसी भी डिजिट की, बट फेस वैल्यू जो है वो लिंक्ड नहीं होती है किसी भी पोजीशन से। डिजिट की पोजीशन क्या है, इससे इंडिपेंडेंट होती है फेस वैल्यू। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो है वो खुद वो डिजिट होता है और वो प्लेस से, पोजीशन से इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है 7482। इसमें आपको बतानी है फेस वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में कि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होता है, तो फेस वैल्यू 8 की क्या आ जाएगी, 8। और सेकंड पॉइंट वो भी आपको याद रखना है कि प्लेस का कोई लिंक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्लेस क्या होगा 8 का, उससे कोई भी लिंक नहीं होगा फेस वैल्यू ऑफ 8 का। तो कोई भी डिजिट आपसे पूछा चाहे 7 पूछा जाए तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। अगर 4 डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो 4 होगी। 2 की पूछी जाए तो वो 2 होगी। नंबर गिवन है उसमें से कोई भी डिजिट उठा लो और उसकी फेस वैल्यू पूछ लो तो वो नंबर खुद उसकी फेस वैल्यू होगा। इतना जो है फेस वैल्यू से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी फेस वैल्यू से। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्लेस वैल्यू। यहां आपको ध्यान रखना है कि जिस डिजिट की आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, उसका प्लेस आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर के डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आप उसकी पोजीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू इट गेट्स बिकॉज ऑफ इट पोजीशन इन ए नंबर। मीन्स आप ये कह सकते हो कि प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन क्या है, प्लेस। पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम मीनिंग होता है। जिस तरह से आप डिजिट की प्लेस फाइंड आउट करते हैं उसी को यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है। अब प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्लेस वैल्यू जिस भी डिजिट का आप फाइंड आउट कर रहे हैं पहले तो वो डिजिट आपको लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है उस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से। अब प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लिया हुआ है 7482। यहाँ पे आपको 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले भी हमने 8 की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी बट वो फेस वैल्यू फाइंड आउट की थी प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पे हम 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले प्लेस फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन जो नंबर है वो है 7482। अब यहाँ पे हर डिजिट के प्लेस फाइंड आउट करते हैं। प्लेसेस हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये हम सभी को पता है। और जो प्लेस स्टार्ट करते हैं हम 1 से, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ये 4 प्लेसेस जो हैं वो हमने सभी डिजिट के लिख लिए, पर हमें जो प्लेस चाहिए वो 8 का चाहिए। 8 का क्या प्लेस है यहाँ पे, टेंस। मीन्स प्लेस वैल्यू 8 की आएगी 10। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमें 8 की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला है 80 होगी प्लेस वैल्यू 8 की। तो प्लेस वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको प्लेस फाइंड आउट करना पड़ता है पहले डिजिट का, उसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आपके पास प्लेस वैल्यू आती है। यही बेसिक डिफरेंस है फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना, सेम डिजिट उठा के
वही लिख देना है फेस वैल्यू में। बट जब आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिजिट की पहले प्लेस फाइंड आउट कीजिए और उस डिजिट से उस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको प्लेस वैल्यू मिलेगी। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, हम प्लेसेस कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी नंबर आपको गिवन है, प्लेसेस लिखना आप राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहला प्लेस है वंस, टेंस, 100, 1000 और साथ में कॉरस्पॉन्डेंस इसकी वैल्यू भी दी हुई है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये जो है प्लेसेस हैं और ये प्लेसेस इंक्लूड होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आगे हम देखेंगे, बट ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये है इंडियन नंबर सिस्टम का। यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस इंक्लूड होते हैं वो आपको बता दिए और कॉरस्पॉन्डेंस इनकी वैल्यू भी साथ में लिखी हुई है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, 10 लाख में कितनी जीरोस होती हैं, 10,000 में इंडियन नंबर सिस्टम में कितनी जीरोस होती हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इन सभी वैल्यूज़ को 10⁻⁴ में चेंज करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिससे हम प्लेसेस से डायरेक्टली उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना जानेंगे। हमें प्लेसेस का पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस किस पोजीशन पे आता है और फिर हम उसी पोजीशन से एक ट्रिक सीखेंगे और कितनी जीरोज उस प्लेस में होती हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस है वंस प्लेस, इसको लिखेंगे 10⁻⁴। अब ये क्यों लिखा, 10⁻⁴ की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 10⁻⁴ लिखेंगे तो सभी की वैल्यू 1 हो जाती हैं। ये सारे नंबर जो है हम 10⁻⁴ में लिखेंगे, तो हम इसी तरह से लिखेंगे 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻⁴। आपको इतना तो पता है ना कि पावर 4, 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनमें इतनी ही जीरोज इंक्लूड है। 10⁻⁴ लिखा क्योंकि 10,000 में 4 जीरोज हैं। इस तरह से 10⁻⁵, 6, 7 और 8। तो 10 करोड़ तक हमने प्लेसेस लिखे हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू भी लिख दी है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, जिससे हम प्लेसेस से डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि उनकी प्लेस वैल्यू में कितनी जीरोस हैं। जैसे आपको पूछा गया कि 1 करोड़ में कितनी जीरोस हैं, तो यहाँ चार्ट देख के तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1 करोड़ में भाई 7 जीरोस होती हैं, बट तभी हम चार्ट थोड़े ना ड्रॉ करने लगेंगे, तब तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। तो इससे हमें क्या याद रखना है, सिर्फ प्लेसेस की पोजीशन मीन्स जैसे टेंस जो प्लेस है वो सेकंड नंबर पे आता है, 1000 जो है वो 4th नंबर पे आता है, लैक्स जो है वो 6th नंबर पे आता है। इस तरह की पोजीशन हमें याद रखनी है। करोड़ जो है वो 8th नंबर पे आता है प्लेस। इस तरह की पोजीशन आप याद रखेंगे और उसी से आप जीरोस भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ हमने लिया और हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी जीरोस हैं, चार्ट हमने नहीं देखना है, तो हम डायरेक्टली जो है अपनी फिंगर पे काउंट करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे करोड़ आता है इंडियन नंबर सिस्टम में। तो ये आता है 8th पोजीशन पे, इतना हम जल्दी से काउंट कर लेते हैं। 8th पोजीशन आती है करोड़ की, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे, जो भी पोजीशन आएगी उसमें हम 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करने के बाद आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पोजीशन याद रखनी है प्लेस की और उसमें 1 माइनस कर देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं, तो लाख की पोजीशन होती है 6th पोजीशन में से हम 1 माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 5। 6 - 1 जो है वो 5 होता है, तो 1 लाख में कितनी जीरोस होंगी, 5 जीरोस होंगी। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से नंबर ऑफ जीरोस जो है वो किसी भी प्लेस की फाइंड आउट कर सकते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहे। मेरे लिए तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिजिट 6 की आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों फाइंड आउट करेंगे और नंबर गिवन है 6345। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर गिवन है 6345। तो जब हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो डिजिट खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है, तो 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही आ जाएगी। ये तो हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं। बट जब प्लेस वैल्यू की बात आती है तो हमें सबसे पहले 6 की पोजीशन देखनी है, उसकी प्लेस देखनी है। तो हम प्लेस लिखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड, 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो 6 का जो प्लेस आया है वो आया है 1000।
1000 प्लेस आया है तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। यहाँ पे मैंने 10⁻³ लिख दिया है 1000 को, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं। जब 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्लेस वैल्यू 6 की आ जाएगी 6000। तो फेस वैल्यू आई है 6 और प्लेस वैल्यू आई है 6000। इस तरह से डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। किस तरह से फाइंड आउट इन्हें किया जाता है वो भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं, कौन कौन से प्लेसेस इंक्लूड होते हैं। वैसे तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी 1000, lakhs, करोड़ ये टर्म्स जो हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। जब भी हम इंडियन नंबर सिस्टम से किसी नंबर को लिखते हैं या देखते हैं तो किस तरह से कोमास प्लेस किए जाते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले कोमास जो है वो 3 डिजिट के बाद लगाया जाता है फ्रॉम द राइट साइड। देन उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा इंसर्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा जो है वो लगाया जाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे फर्स्ट कोमा जो है वो 3 डिजिट के बाद है और बाकी सभी कोमा जो है वो 2 डिजिट के बाद लगाए गए हैं। प्लेसेस कौन कौन से होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। एक और मैं नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे 34562007 ये नंबर लिखा है। इसे अगर इंडियन नंबर सिस्टम से लिखना हो, रीड करना हो, तो सबसे पहला काम होता है कोमास इंसर्ट करना, जिससे कि डिजिट्स की ग्रुपिंग हो जाए, तो उन्हें लिखना, उनकी नेमिंग लिखना और उनके प्लेसेस को रीड करना ईजी हो जाता है। तो कोमा इंसर्ट करना सबसे पहला काम होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में बताया गया है कि सबसे पहले आपको कोमा इंसर्ट करना है 3 डिजिट के बाद, और बाकी सभी 2 डिजिट के बाद आपको कोमा इंसर्ट करना है। तो उसी तरीके से देखो इंसर्ट कर रही हूँ मैं। इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखा जाता है, और जब हम वहीं से रीड करते हैं नंबर को, तब ये कोमास जो है, ग्रुपिंग जो है, बहुत हेल्प करती हैं। प्लेसेस कौन कौन से होते हैं, चलिए उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। राइट साइड से लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वहाँ भी आपको यहाँ तक प्लेसेस जो है वो सेम दिखेगी। 10,000 तक जो प्लेस हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी सेम होते हैं, बट इसके बाद चेंज हो जाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद आता है लैक्स, देन 10 लाख एंड करोड़ एंड सो ऑन। बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये 10,000 के बाद चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। और जब इन ग्रुपिंग कर देते हैं इन डिजिट की, तो इन्हें रीड करना बहुत ईजी हो जाता है। लोअर क्लासेस में भी जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर्स को रीड करना सीखते हैं, तो टीचर हमें ग्रुपिंग करना ही पहले सिखाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे लैक्स या करोड़ इस तरह की टर्म इंक्लूड नहीं होती हैं। यहाँ टर्म्स जो इंक्लूड होती हैं दैट इज 1000, मिलियन, बिलियंस। और जब कॉमा इंसर्ट करते हो आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, तब आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा इंसर्ट किया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम की तरफ अलग अलग रूल नहीं है कि पहले 3 के बाद लगाना है फिर 2 के बाद लगाना है। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाया जाता है। एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ प्लेसेस दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको प्लेसेस की वैल्यू दी हुई है। इतना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 10,000 तक प्लेसेस सेम होते हैं। उसके बाद जो है प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। 10,000 के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में आता है लैक्स, बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 100,000 आ जाते हैं, देन मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, देन 100 मिलियंस एंड बिलियंस। इस तरह से प्लेसेस जो हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं। अब हम कुछ MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को रिलेट करके पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए MCQs क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन इंडियन नंबर सिस्टम 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच इन इंटरनेशनल सिस्टम।
इंडियन नंबर सिस्टम का जो 1 करोड़ है वो कितने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के इक्वल होता है। ऑप्शन भी यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन या फिर 1 बिलियन। 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 करोड़ को किस तरह से लिखा जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, मेनली 1 करोड़ में ज़ीरोज़ ही होती हैं और 1 होता है तो ज़ीरोज़ हम काउंट कर लेते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमें करोड़ का प्लेस पता होना चाहिए कितने नंबर पे ये आता है। तो प्लेसेस लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से, हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये हमारे प्लेसेस हैं। हमें 1 करोड़ तक ही लिखना है। तो कितने नंबर पे करोड़ आया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर पे आया है। तो 8 में हमें 1 माइनस करना है और 7 हमारे पास आ रहा है, तो मीन्स 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ है। अब हम ज़ीरोज़ लिख के जो है 1 करोड़ को देखते हैं कि किस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, देन उसे कन्वर्ट कर देंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है, देन 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है, ये हमें बताया गया है। उसी तरह से हमने 7 ज़ीरोज़ लिख ली और कोमा से इंसर्ट कर लिए, तो ये हमारे पास आ गया 1 करोड़ रुपीज़। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमास का ही फ़र्क है, बाकी तो एज इट इज़ नंबर आएगा। इसे चेंज कर देंगे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, जहाँ पे हम कोमास इंसर्ट करेंगे आफ्टर एवरी 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट के बाद आप देख सकते हो, 3 डिजिट के बाद कोमा इंसर्ट करने के बाद हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वो कोमास के बाद 10 बच रहा है। प्लेसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट शॉर्टली आपको पता चल रहा है कि 10 बच रहा है, तो 10 मीन्स 10 मिलियन आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पे मैं पोजीशन भी लिख रही हूँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 10,000 के बाद इंटरनेशनल में आता है 100,000 और 100,000 के बाद आता है मिलियन एंड 10 मिलियन। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि 1 करोड़ इंडियन नंबर सिस्टम का 10 मिलियन के इक्वल होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछता है कि 1 करोड़ में कितनी ज़ीरोज़ हैं या 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, तो वो आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन इंडियन नंबर सिस्टम द प्लेस वैल्यू आफ्टर लैक्स, लैक्स के बाद कौन सी प्लेस वैल्यू जो है वो इंडियन नंबर सिस्टम में आती है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेस वैल्यूज़ इंक्लूड होते हैं वो देख लेते हैं। लैक्स, 100, 1000, करोड़, इस तरह की प्लेस वैल्यूज़ जो हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम में इंक्लूडेड रहती हैं, ये हमें पता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1000 जो है वो लैक्स के बाद नहीं आता है, पहले आ जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। मिलियन एंड बिलियन ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आती हैं प्लेस वैल्यू, तो हमारी ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन सही होगा, करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़। देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी किया कि 1 करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं। करोड़ की पोजीशन होती है 8th। अभी ये क्वेश्चन किया तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमें मिल गई। 1 करोड़ में 7 जीरोज होगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर्स आपको पता होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे नंबर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो है दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ऐसे नंबर जिन्हें यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ को गिनना है, चाहे वो पर्सन हो या अदर थिंग्स, अगर उन्हें गिनना है, उन्हें काउंट करना है, तो आप नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ये नंबर जो हैं वो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से आप काउंटिंग करते हैं। तो यही नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू
इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, बट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 1। कन्फ्यूज़न यही होती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच। तो आपको नेचुरल नंबर से रिलेट करके ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर जो है वो यूज़ किए जाते हैं काउंटिंग के लिए। जब भी आप काउंटिंग करेंगे, किसी भी चीज़ को गिनेंगे, तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो 1 से हमेशा स्टार्ट की जाती है काउंटिंग, तो मीन्स नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं और सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो होता है 1 आपका। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट करना है, या फिर आपके फ्रिज में कितने एप्पल्स हैं, आपके पास कितनी बुक्स हैं, इनके नंबर आपको काउंट करने हैं, तो आपको नेचुरल नंबर को यूज़ करना पड़ेगा। और नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से इसे डिनोट किया जाता है। इतना जो है आपको नेचुरल नंबर से याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताइए, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर जो है आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पीछे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर नेचुरल नंबर हम 0 ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। और होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर में अगर आप 0 प्लस कर रहे हैं, 0 को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास होल नंबर बन जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू। अब यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 होगा। अगेन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है होल नंबर, तो आप नहीं बता सकते। स्मॉलेस्ट नंबर 0 है और लार्जेस्ट आप नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पे n मैंने नेचुरल नंबर के लिए यूज किया है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। क्यों और ये क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि बता रही है ऑल नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर। n फॉर नेचुरल नंबर, C जो आपको यहाँ पे सिंबल लग रहा है ये सबसेट कहा जाता है, और W मीन्स होल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको जो मैंने स्टेटमेंट बताई है ऑल n आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे लिखने का मतलब ये है, जब मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख रहे हो कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी मैं बताती हूँ। एक मैंने सेट लिया 1 और 2, ये 2 नंबर इस सेट में लिए हैं और सबसेट लिखा हमने, और दूसरी तरफ जो हम नंबर लिखेंगे उसमें 1 और 2 तो होगा ही होगा, उसके साथ अदर नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 6, 7, 8, आप कोई भी नंबर इंक्लूड कर लो। तो ये स्टेटमेंट क्या कहेगी कि 1 और 2 इज द सबसेट ऑफ अदर सेट। सबसेट के लिए सिंबल C यूज किया जाता है। इसके लेफ्ट साइड जो सेट लिखा जाता है वो छोटा होता है और राइट साइड वाला सेट जो है वो बड़ा होता है। मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो भी एलिमेंट आप लिखोगे वो इंक्लूड होते हैं, कंटेन होते हैं राइट साइड वाले सेट में। जैसे कि एग्जांपल में लेफ्ट साइड 1, 2 है और राइट साइड आपका आ गया 1, 2, 3, 6, 7 एंड 8। आप कोई भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा हिंट आपको पता होना चाहिए कि C जो है सबसेट के लिए यूज़ किया जाता है, सिंबल जो है इस तरह का यूज़ किया जाता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको लिखी हुई है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया। अब जो इसकी सेकंड लाइन है व्हाट ऑल द होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है वो भी देख लेते हैं। W इज नॉट ए सबसेट ऑफ N। यहाँ पे जब सबसेट के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब है कि
सबसेट नहीं है। सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में ही एग्जामिनर आपको कॉन्सेप्ट दे देता है, वैसे आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पता होता है बट मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं पता होता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए था कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, इतना आप याद रखिएगा, ये सफिशिएंट है होल नंबर्स के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड करके बनते हैं इंटीजर। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नेगेटिव नंबर है, जीरो भी यहाँ पे है और पॉजिटिव नंबर भी आपके पास है। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को जनरली डिनोट किया जाता है जेड से, कई बार इन्हें कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है, पर आपको दोनों टर्म याद रखनी है, जेड एंड आई, ये डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। हमने नेचुरल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर में जब ऐड किया हमने जीरो को तो बने होल नंबर। होल नंबर्स में जब नेगेटिव नंबर को आप ऐड कर देते हो तब आपके पास आते हैं इंटीजर्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इंटीजर जो हैं वो अपने अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करने पे हमारे पास इंटीजर बन रहे हैं। और होल नंबर कैसे बनते हैं? नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करने पे। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिख के दे रही हूँ, दैट इज n इज सबसेट ऑफ w एंड w इज द सबसेट ऑफ z। n इज नेचुरल नंबर, सबसेट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, w फॉर द होल नंबर एंड z फॉर द इंटीजर्स। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि इंटीजर जो है वो अपने अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को कंटेन करते हैं। सेपरेटली आपसे ये भी कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि n इज ए सबसेट ऑफ z। यस, n नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर के सबसेट होते हैं और w भी इंटीजर का सबसेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नंबर हमें रीड करना है। नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर्स। हिंदी में परिमेय संख्याएं कहा जाता है। रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो चलिए पहले रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। बट इनके साथ दो कंडीशंस आती हैं जो कि सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन है p एंड q आर इंटीजर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होगा वो इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है। मीन्स p एंड q जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो हो सकता है। और सेकंड कंडीशन बोलती है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मींस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जो नंबर सेटिस्फाई करता है उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। 1/2 में p एंड q, जैसे कि p क्या है 1 है और q है 2, दोनों जो हैं वो इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो नहीं है q। तो यहाँ पे 1/2 जो है दैट इज द रैशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ दैट इज 3/4, 6/5। 5 सिंगल भी हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसे 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बोथ 5 एंड 1 आर द इंटीजर एंड जो डिनोमिनेटर में 1 नंबर है वो जीरो नहीं है, तो 5 भी जो है हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह से जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 और 1 दोनों जो हैं वो इंटीजर हैं। डिनोमिनेटर में 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 भी हमारा क्या है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं दैट इज़ 0.5 एंड 1.25। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये डेसिमल नंबर कौन से रैशनल नंबर्स में आएंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, क्योंकि दो कंडीशंस होती हैं, वही दोनों टाइप के डेसिमल जो हैं वो आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। आपके 2 टाइप के डेसिमल रैशनल नंबर्स में आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकंड इज रिपीटिंग डेसिमल्स। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चला है, टर्मिनेट मीन्स जो नंबर एंड हो जाता है कुछ ही डिजिट के बाद, डेसिमल के कुछ ही डिजिट के बाद जो नंबर एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल देखिए 0.5, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के बाद नंबर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है,
तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड देखिए 0.25, यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट के बाद नंबर एंड हो रहा है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.235, ये भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है, क्योंकि ये नंबर जो है वो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद जो है वो एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये भी डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हमारा रैशनल नंबर भी है। इसी तरह से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो भी डेफिनेट डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, वो सारे डेसिमल जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। सेकंड टाइप के जो डेसिमल हैं रैशनल नंबर्स में आते हैं, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है 0.33 एंड सोन अप टू। सोन अप टू इसलिए लिखा हुआ है कि ये 3 जो है वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है ये नंबर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे 0.3334, ये नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। सोन अप टू करके लिखा है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और इसका पैटर्न भी रिपीट होने का एक फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। जबकि 0.33 सोन अप टू लिखा हुआ है, तो ये 3 रिपीट हो रहा है एक फॉर्म में। ये एक डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ, जैसे 0.242424 एंड सोन अप टू। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, बट सेकंड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ये डेसिमल और 2 डिजिट में रिपीट हो रहा है। पैटर्न है इसका रिपीट होने का। एक अदर एग्जाम्पल देखते हैं, 0.246, 246, 246 एंड सोन अप टू। ये भी देखिए 3 डिजिट में रिपीट होने वाला एक डेसिमल नंबर है। रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल है। जबकि अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जो कि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर में नहीं आएगा। अब देखिए ये नंबर मैंने लिखा है 0.2462664626012012। ये नंबर जो है ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही किसी पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर जो है हमारा डेसिमल सिस्टम जो है, ये वाला डेसिमल सिस्टम, वो हमारा रैशनल नंबर में नहीं आएगा। तो रैशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म्स आती हैं वो फर्स्ट होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी होती है रिपीटिंग डेसिमल। इतना जो है आपको रैशनल नंबर में याद रखना है डेसिमल फॉर्म में। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है दैट इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका सेकंड मीन आप ये निकाल सकते हो, जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं उन सभी नंबर्स को इररेशनल नंबर्स कहा जाता है। डेसिमल फॉर्म में अगर बात करें तो वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना ही किसी पैटर्न में रिपीट होते हैं, उन्हें इररेशनल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, √2 की वैल्यू देख लो आप, जैसे √3, पाई, इन सब की अगर आप वैल्यू देखोगे तो देखोगे कि ना तो ये टर्मिनेट होती हैं वैल्यू और ना ही किसी स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होती हैं, तो ये सभी नंबर जो हैं वो इररेशनल नंबर्स में आते हैं। रैशनल नंबर्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन तो यही होती है कि P/Q में जो नंबर नहीं लिखा जाता उसे इररेशनल कहा जाता है। बट डेसिमल फॉर्म में अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए रैशनल और इररेशनल से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा इररेशनल है और दोनों को प्लस किया जाए तो आपके पास हमेशा आंसर जो है इररेशनल आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है तो आपके पास हमेशा नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा इररेशनल। जब आप रैशनल और इररेशनल के बीच कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है इररेशनल आ रहा है, चाहे आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तब तो आपका जीरो से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर जीरो हो जाता है, तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है। तो उस केस को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है इररेशनल से तो आपके पास आंसर हमेशा इररेशनल आएगा। रैशनल और इररेशनल के बीच चाहे प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, आंसर आपका इररेशनल ही रहेगा।
अगर आप दो इरेशनल नंबर्स ले रहे हैं और उन्हें प्लस कर रहे हैं, आंसर जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। डेफिनेट नहीं है कि आपका इरेशनल ही होगा या फिर रैशनल ही होगा। तो दोनों अगर आपके पास नंबर इरेशनल है तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल या फिर इरेशनल। इरेशनल दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, अगेन आप कंफर्म नहीं कह सकते कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल। तो अगर दो इरेशनल नंबर्स को आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी आप नहीं बता सकते कि आपके पास आंसर में कौन सा नंबर आएगा, रैशनल या फिर इरेशनल। बट अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल, तो डेफिनेट है कि आंसर आपके पास इरेशनल आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रियल नंबर्स में सभी आपके रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल सभी आ गए। जब भी अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, 0, -5। देखिए 1 यहाँ पे नेचुरल नंबर से ले लिया इन्होंने एग्जाम्पल, 0 होल नंबर से और -5 जो है वो इंटीजर से। तो 1, 0 और -5 ये भी रियल नंबर है। 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। √2 एंड पाई ये इरेशनल नंबर है, बट ये भी एक रियल नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है कि रियल नंबर में सभी नंबर आपके इंक्लूड होते हैं और रियल को डिनोट कैपिटल R से किया जाता है। अब इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं जो भी हमने नंबर्स की क्लासिफिकेशन अभी तक रीड की। सबसे पहले जो नंबर आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू। नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो है 1। जब हम नेचुरल नंबर में कुछ ऐड कर दें, ये कुछ क्या है, जब नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो नंबर क्लासिफिकेशन आती है वो है होल नंबर, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू। स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो वो है हमारा 0। अब होल नंबर में जब कुछ ऐड किया जाता है नेगेटिव नंबर्स, तो हमारे पास मिलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं वो सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर को कंटेन करता है अपने अंदर। यहाँ पे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू। इस तरह से ये हमारे नेचुरल नंबर जो हैं वो आ जाते हैं। इंटीजर जो है वो सारे होल नंबर कंटेन कर रहा है, बट अगर हम इंटीजर्स में फ्रैक्शंस डेसिमल को ऐड कर दे तो वो हमें देते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जो हैं अब इन सभी को कंटेन कर रहा है, इंटीजर्स को भी, होल नंबर्स को भी और नेचुरल नंबर्स को भी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चार्ट है, यहाँ पे एक तरफ रैशनल नंबर है और दूसरी तरफ इररैशनल है। इनके बीच यही लिंक होता है, जो रैशनल नंबर नहीं होते वो इररैशनल होते हैं। तो यहाँ पे इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है और ये ग्रुप जब मिल जाते हैं तो हमें ये देते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इररैशनल को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, मोस्ट रिलेटेड एग्जाम्पल इररैशनल के जो कि यूज भी किए जाते हैं एग्जाम में, √2, पाई, √3। इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं वो इररैशनल नंबर्स होती हैं। ये दोनों नंबर मिलके हमें रियल नंबर देते हैं। इसके अलावा भी एक नंबर की क्लासिफिकेशन है जो कि +1 और +2 क्लासेस में पढ़ाई जाती है। अगर 10th बेसिस तक ही आपको क्लासिफिकेशन देखनी है नंबर्स की तो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट जो नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि +1 +2 क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसका भी आइडिया मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि आइडिया होना ज़रूरी है। बाकी आपको डिटेल में पता हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा आइडिया ले लो ताकि अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए बेसिक, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। इस चार्ट में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो
दो कंपोनेंट से बनता है, एक तरफ रियल नंबर और दूसरी तरफ दिया हुआ है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो हमने पढ़ लिया, बट ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जितने भी रियल नंबर हैं सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है। अब ये नंबर लाइन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किस तरीके से लिखा जाता है, इसको जनरली a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। ये आयोटा क्या रीड किया मैंने, ये जो स्मॉल आई जैसा आपको दिख रहा है इसे रीड करते हैं आयोटा। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है प्लस से पहले का पार्ट है इसे कहा जाता है रियल पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है जिसके साथ आयोटा लगा होता है इसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल भी देती हूँ, एग्जाम्पल जैसे ले रही हूँ मैं आपके पास 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे आयोटा जो है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है 3 आयोटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और 2 जो है वो रियल पार्ट है। यहाँ पे एग्जामिनर आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको आयोटा की वैल्यू याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखिए तो इजीली आप याद रख सकते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से आपको आयोटा की वैल्यू याद हो जाएगी। इमेजिनरी नंबर इस तरह के नंबर ही होते हैं, जैसे आयोटा, ओमेगा, ओमेगा 3, इस तरह के नंबर सिस्टम आपने हायर क्लासेस में सुने होंगे। तो ये जो है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 2 और 3 जो है वो रियल नंबर है, बट अगर आप पार्ट की बात करते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट जो है वो 2 होगा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा। बट पूरे नंबर में रियल नंबर कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, तो वो इमेजिनरी पार्ट में भी यूज़ हुए होते हैं। जनरली a और b जो हैं वो रियल नंबर होते हैं, बट अगर आप बात करें कि रियल पार्ट कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर में और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वो पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है। इतना जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे रियल नंबर को इंक्लूड करता है। सभी रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। किस तरह से, वो एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लें 2 + 0 आयोटा, तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 आयोटा है। अब 0 आयोटा है मीन्स वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, 0 है। नंबर बचा हमारे पास 2 जो है वो रियल नंबर भी होता है, बट इसे हम 2 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो सभी रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो है क्लासिफिकेशन में वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी तक जो 10th लेवल पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी नंबर्स की, वो थी सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर, बट एक्चुअली में जब इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर में ऐड कर दिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बनता है। यहाँ पे इतना आप याद रखिए, a + आयोटा b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है, कौन सा रियल पार्ट होता है कौन सा इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो आप याद रखेंगे। और ये मैंने आपको बता भी दी है। कोई कन्फ्यूज़न रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन नंबर्स के अलावा भी कुछ अदर टाइप्स के नंबर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नंबर डिविजिबल बाय 2, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, उन नंबर्स को इवन नंबर कहा जाता है। वैसे तो आपको एग्जाम्पल्स पता ही होंगे, बट देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी जो है इवन नंबर हैं। किस तरह से, क्योंकि अगर हम इनमें से कोई भी एक नंबर लें और उसे 2 से डिवाइड करें तो हमें पता है कि वो कम्प्लीटली जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होने का मतलब है उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए जब उन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया जाए। इसी तरह से जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है उसे कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर की सिंपली डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कोई भी नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, वो आपके नंबर्स जो हैं वो आते हैं इवन नंबर्स में। नेक्स्ट नंबर है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो हैं वो जस्ट ऑपोजिट होते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर की डेफिनेशन हमने देखी कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं कम्प्लीटली, उन्हें कहा जाता है इवन नंबर। बट ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते।
एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू। इस तरह के नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स जो हैं वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे एक नंबर चूज़ करते हैं, जैसे मैंने 9 चूज़ किया, देखते हैं ये 2 से डिवाइड कम्प्लीटली होता है या नहीं। 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 आएगा, नीचे माइनस करेंगे 1, तो देखिए रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आया है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है मीन्स 2 जो है 9 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अब 9 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है मीन्स 9 जो है वो ओड नंबर है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न जो है वो अक्सर होती है कि 0 जो है वो इवन नंबर है या फिर ओड नंबर, इवन होता है या फिर ओड। तो आपको सिंपली डेफिनेशंस देखनी है इवन और ओड की। क्या 0 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? जब 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यस ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 0 को इवन नंबर्स में रखा गया है। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या थी? जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड होते हैं, बट 0 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 0 जो है इवन नंबर्स में आता है। नेक्स्ट जो नंबर हम डिस्कस करेंगे वो नंबर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? अगर किसी भी नंबर का आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें देखना होगा कि उस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 10 का। 10 के फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। ये एक अलग टॉपिक है बट यहाँ पे मैं इसलिए बेसिक इसका समझा रही हूँ क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में फैक्टर वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। तो चलिए फैक्टर हमें निकालने हैं 10 के, तो हम देखेंगे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, मीन्स उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए। 1 जो है वो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है 10 को, 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 10 खुद अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ये जो चारों नंबर हैं ये 10 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। और इसमें भी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हमेशा होते हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं पर 2 तो हमेशा ही होंगे। कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया था 10, तो 10 का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और दूसरा फैक्टर उसका 10 भी होगा, खुद वो नंबर भी होगा। इसके अलावा उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं बट ये 2 नंबर जो हैं वो डेफिनेटली उसके फैक्टर होंगे। चाहे आप एग्जांपल 25 का ले लो, 25 के अदर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे बट 1 एंड 25 ये 2 फैक्टर जो हैं वो 25 के डेफिनेट होंगे, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको फैक्टर का बताया। अब चलिए डेफिनेशन देखते हैं प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर जो है हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो नंबर जिनके पास एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। कौन कौन से फैक्टर होंगे? और ये फैक्टर जो है एक 1 होगा और एक खुद वो नंबर होगा। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो हमेशा ही होते हैं, 1 एंड वो खुद नंबर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वो नंबर प्राइम नंबर में आएंगे जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, आगे आपका 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, सोन अप टू। इस तरह से प्राइम नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। प्राइम नंबर्स अप टू 50 तक आपको याद तो करने ही करने हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में, उन्हें फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है। तो अप टू 50 तक आप लर्न ही कर लो कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल आपको बता दिए। चलिए थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और इकलौता नंबर जो कि इवन है और प्राइम भी है वो भी 2 ही होता है। बाकी सभी जो आपको आगे प्राइम नंबर्स दिखेंगे जैसे 3, 5, 7, 11 और इनसे आगे भी जो प्राइम नंबर हैं वो सभी नंबर जो हैं वो ओड होंगे, बट एक इवन नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो 2 इज़ द ओनली इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। बाकी सभी आपके प्राइम नंबर जो हैं वो ओड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जस्ट ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लो, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अब
अगर किसी नंबर के दो ही फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर होंगे। अगर उनके फैक्टर जो हैं मोर देन 2 हैं, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कंपैरिजन करें तो हमारे पास प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन अप टू, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर जो हैं वो जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 सोन अप टू। अगर आपको प्राइम नंबर्स याद हैं तो आपको कंपोजिट नंबर जो हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जिन नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। 1 को ना हम प्राइम नंबर्स में रखते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर में रखते हैं। जो साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं साथ में आपको बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है को प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम वर्ड देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है, नहीं, प्राइम नंबर से इनका कोई रिलेशन नहीं है। को प्राइम नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। को प्राइम नंबर, सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पेयरिंग में होते हैं नंबर, अकेला नंबर नहीं होगा, यहाँ पे पेयरिंग में होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 7। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो पेयरिंग में नंबर हो वो प्राइम हो, इसीलिए आपको प्राइम नंबर से को प्राइम को कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहली कंडीशन कि ये नंबर जो हैं वो पेयरिंग में होंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर हैविंग HCF इक्वल टू 1। जो भी नंबर आप पेयरिंग में यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया, तो 2 और 3 का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। अब HCF क्या होता है, किस तरह से इसे निकाला जाता है, तो वो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है मैंने ये टॉपिक। तो 2 और 3 का अगर HCF 1 है तो ये पेयरिंग जो है आपकी को प्राइम में आएगी। अगर इनका HCF जो है वो 2 नहीं है तो यहाँ पे ये को प्राइम के एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है, दो कंडीशन है कि नंबर्स जो हैं वो हमेशा पेयरिंग में होंगे, बट पेयरिंग में जो नंबर यूज़ हो रहे हैं उनका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 8 एंड 15, 9 एंड 10। आप देख भी सकते हैं कि इनका HCF जो है वो 1 है या नहीं, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर जो हैं मे नॉट बी प्राइम, प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स के ही पेयर हों। नेक्स्ट नंबर है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, उस प्रोसेस को जानने से पहले आपको अगेन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज जो है वो फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको दे दी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से आप उन्हें फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ नंबर 10। नंबर 10 के मैंने सभी फैक्टर निकाल लिए, 1, 2, 5 एंड 10। ये फैक्टर हैं नंबर 10 के, हमने पहले भी निकाले थे। अब हमें देखना है कि नंबर 10 जो है परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक फैक्टर को क्रॉस कर देंगे, वो फैक्टर हमें नहीं काउंट करना है जो नंबर खुद है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके पास फैक्टर हैं, जैसे 1, 2 और 5, बाकी सभी फैक्टर्स को प्लस कर दो। देखो प्लस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है। तो जब हमने 1, 2 और 5 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आया 8। अब प्लस करने के बाद आंसर आपके पास आना चाहिए था 10, अगर 10 परफेक्ट नंबर होता तो। समझ आ रही है बात? परफेक्ट नंबर 10 कब होगा, अगर उसके फैक्टर्स को आप प्लस कर रहे हो, उसके खुद के फैक्टर को छोड़ के अगर अदर फैक्टर्स को आप प्लस कर रहे हो, तो प्लस करने के बाद आंसर जो है वो खुद नंबर आना चाहिए, तब वो नंबर आपका परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे 10 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन से नंबर जो आपके पास परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो होता है वो होता है नंबर 6। 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 एंड 6 खुद भी होता है, बट प्लस जब करेंगे तो हम 6 को नहीं लेंगे,
और जब 1 2 3 को प्लस किया तो हमारे पास नंबर जो है वो आया है 6। प्लस करने के बाद हमारे पास वही नंबर आ गया, 6 ही आ गया, तो मीन्स 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर भी आपके पास 6 ही है। दूसरा एग्जाम्पल है 28। 28 के भी सभी फैक्टर्स निकालेंगे, जिसमें से 28 खुद भी अपना फैक्टर होगा, उसको हम नहीं लेंगे। उसके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं 28 के, उन सभी को प्लस करेंगे, देखेंगे प्लस करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। अगर आंसर 28 ही आ रहा है, वो खुद नंबर आ रहा है, तो नंबर जो है परफेक्ट नंबर होता है। इतनी बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्क्वेयर्स नंबर। स्क्वेयर्स नंबर क्या होते हैं? आखिर किसी भी इंटीजर्स का आप स्क्वेयर कर दो तो उसे कहा जाता है स्क्वेयर्स नंबर। यहाँ पे देखिए स्क्वेयर्स बताए हुए हैं आपको। आप इंटीजर बोला हुआ है तो इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी होता है। अगर आप नेगेटिव नंबर्स का स्क्वेयर करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं। स्क्वेयर्स नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव का जब आप स्क्वेयर करते हो तो आपके पास नंबर जो रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से आपको अप टू 10 के स्क्वायर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है स्क्वायर्स नंबर से पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्यूब्स नंबर। अगर किसी भी इंटीजर्स का आप क्यूब कर दें, क्यूब मीन्स आपको सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसे कहा जाता है क्यूब। अगर आप किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास आ जाता है क्यूब नंबर। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, तो 1 का क्यूब क्या हुआ? 1। इसी तरह से सभी नंबर्स के आप क्यूब्स निकाल सकते हो और आपको ये लर्न भी होने चाहिए। जैसे स्क्वेयर्स नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अप टू 10 मैंने आपको कहा कि आपको लर्न होने चाहिए, इसी तरह से क्यूब्स नंबर भी आपको अप टू 10 लर्न होने चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल्स में 1 का क्यूब दिया हुआ है, मैंने 1 लिखा भी हुआ है, ये याद करने हैं आपको सभी। 2 का क्यूब 8 किस तरह से आया वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्यूब होता है कि सेम नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64 एंड 5 का 125। इस तरह सोन अप टू आपके नंबर जो हैं वो चलते जाते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट हमारा बच गया होगा तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की हेल्प से उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, या इनडायरेक्टली आप बोलोगे जो प्राइम ना हो। नॉट ए प्राइम नंबर मीन्स वो कंपोजिट नंबर होगा। 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो 9 जो है हमारा कंपोजिट नंबर आ जाएगा। कंपोजिट नंबर को शॉर्टकट याद रखना है आपने कि जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया अप टू 50 आपको याद होने चाहिए, बेसिक है ये। अप टू 50 आपको प्राइम नंबर याद करने ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2। तो 2 जो है यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता, 3 एंड 5 जो है वो ओड नंबर्स हैं। तो इवन और प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हमसे पूछा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, दैट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, किस तरह से नंबर्स को लोकेट किया जाता है नंबर लाइन पे, ये डिटेल में हम बात करेंगे अब, और यही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वीडियो जो है हमारी क्लोज हो जाएगी। नंबर लाइन जो है जनरली एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जिस पे हम नंबर्स को मार्क करते हैं, और नंबर को जब मार्क किया जाता है तो उन्हें इक्वल डिस्टेंस पे ही मार्क किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर जो मार्क किए जाते हैं नंबर लाइन पे वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, क्या उसमें किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करें? तो एग्जाम्पल के लिए एक्स एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन, ये भी नाम आपने सुना होगा। वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं। तो हमारी जो नंबर लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसपे कि हम नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। नंबर की क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में रीड कर ली थी, तो आज हम उन पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर लाइन जो है वो एक तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, एंड नहीं होती है, इसीलिए मैंने दोनों तरफ से एरो के निशान लगा दिए हैं।
बेस के लिए, सेंटर लेवल के लिए हम जो डिजिट यूज़ करते हैं वो होता है 0। तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 जो है एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, एज ए सेंट्रल पॉइंट लिया जाता है। 0 के राइट साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर मार्क किए जाते हैं। किस तरह के नंबर? पॉजिटिव नंबर। और अगर आप 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहाँ पे आप मार्क करेंगे नेगेटिव नंबर्स को। सबसे बेसिक पॉइंट तो यही है कि 0 जो है सेंटर पे लिया जाता है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड जो है वो आप मार्क करते हैं नेगेटिव नंबर को। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी नंबर आप मार्क करेंगे उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। पहले मैं इस नंबर लाइन पे इंटीजर्स को मार्क करूंगी। सभी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है, बट पहले मैं इंटीजर से स्टार्ट करती हूँ ताकि इजी हो जाए। राइट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ 0 के, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटीजर आएगा दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ऑन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट नंबर हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते और ये नंबर जो है बढ़ते ही जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड आओ तो यहाँ पे -1 आएगा, नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, -2 एंड -3 एंड सो ऑन अप टू -इंफिनिटी तक जाएंगे और पॉजिटिव नंबर जो है +इंफिनिटी तक जाते हैं। मीन्स हमें नहीं पता है कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन होगा। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो नंबर लाइन का वो मैंने आपको बता दिया कि 0 सेंटर पॉइंट एज्यूम किया जाता है, उसके राइट साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव नंबर शो किए जाते हैं। हर नंबर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। जैसे 1 और 2 के बीच डिस्टेंस और 2 और 3 के बीच डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल लिया जाता है। यहाँ भी नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे आपको यही स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया कि 0 जो है वो एज ए ओरिजिन लिया जाता है, एज ए सेंटर पॉइंट लिया जाता है नंबर लाइन का। 0 के राइट साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर को प्लेस किया जाता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर को प्लेस किया जाता है। जैसे ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। जब 0 को आप एज ए सेंटर ले रहे हैं, एज ए ओरिजिन ले रहे हैं, तो राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट साइड जो हैं वो आपके नेगेटिव नंबर हैं। इसके साथ ही एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जब भी आप राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर जो हैं आपके इंक्रीज होते हैं, बड़े होते हैं। जनरली जो भी नंबर आपका राइट साइड में होगा वो आपका बड़ा नंबर होगा, जबकि लेफ्ट साइड में नंबर जो है डिक्रीज होते हैं, कम होते जाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो हमें देखना है कि नंबर लाइन में 2 जो है 1 के रिस्पेक्ट किस साइड है। 2 जो है राइट साइड है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, क्योंकि राइट साइड के नंबर जो है वो बड़े होते हैं। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव में देखूं, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि नेगेटिव में बड़ा कौन है, तो बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड होता है। तो अगर मैं पूछूं कि -3 और -2 में बड़ा नंबर कौन है, तो हमारा बड़ा नंबर जो होगा दैट इज़ -2, क्योंकि -2 जो है वो राइट साइड है और -3 लेफ्ट साइड है। आप देखेंगे कि राइट साइड कैसे, ये तो 0 के दोनों ही लेफ्ट साइड है, पर हम जब इन दोनों नंबर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो राइट साइड हमारा -2 है और लेफ्ट साइड जो है -3 नंबर आ रहा है, तो इसलिए बड़ा नंबर कौन होगा? -2। जनरली आप याद रखोगे कि जो भी राइट साइड आपके राइट हैंड साइड नंबर होगा वो बड़ा नंबर होता है। राइट साइड नंबर इंक्रीज करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कि आप जब लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो आपके नंबर जो हैं वो छोटे होते हैं, राइट साइड नंबर बड़े होते जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाती हूँ। आपने बताना है कि -8 एंड -12 में कौन सा बड़ा है। अब देखिए, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैं सेंटर पे ना लेके 0 को टर्मिनल पे ले रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमें ड्रॉ करने हैं। दोनों हमें नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, -11, -12। तो -12 और -8 इन दोनों नंबर को आप देखो तो कौन सा नंबर जो है वो आपके राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हमारे राइट हैंड साइड जो है वो है नंबर -8। तो इन दोनों में से कौन नंबर बड़ा है? तो -8 और -12 में से -8 बड़ा है। अब ये कैसा साइन लगाया मैंने, आपको पता होगा ग्रेटर देन और लेस देन के साइन यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक्स में।
जब भी आप ग्रेटर कोई नंबर दिखाना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड आप नंबर लिख रहे हो जो कि बड़ा है, तो ये माउथ जो है आप इसका ओपन करोगे बड़े नंबर के साइड। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि -8 बड़ा है, तो इस सिंबल का माउथ जो ओपन है वो किस तरफ ओपन है, बड़े नंबर की तरफ ओपन है। और जिस तरफ माउथ क्लोज होता है उस तरफ आपका नंबर जो है वो छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है दैट इज कंपैरिजन ऑफ ए नंबर यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके आपको नंबर में कंपैरिजन फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल हमने कर लिया है, पर चलिए फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच इज ग्रेटर 3 और 5, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। चलिए 0 को एज ए सेंटर लेते हैं और नंबर जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हम ड्रॉ जो करेंगे वो राइट साइड करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर ड्रॉ किए जाते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर यहाँ ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम कर देते हैं। जो नंबर हमें कंपेयर करना है दैट इज 3 एंड 5। 3 एंड 5 को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, तो बताया आपको कि जो नंबर कंपैरिजन में राइट साइड होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर कौन है, 5 है, क्योंकि 5 जो है वो 3 के रिस्पेक्ट में राइट में है। ओके अब 5 के रिस्पेक्ट में देखें तो 3 जो है वो लेफ्ट में है, तो 3 जो है वो छोटा नंबर होगा। तो हमारा आंसर आएगा 3 इज लेस देन 5, या आप इसे रीड कर सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3। सिंबल किस तरह से यूज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि एक सिंबल के 2 फेसेस होते हैं, एक तरफ माउथ ओपन है, दूसरी तरफ क्लोज है। तो क्लोज की तरफ आप स्मॉलर नंबर लिखते हैं, तो जिस तरफ माउथ ओपन होता है उस तरफ आप लार्जर नंबर को लिखते हैं। नंबर हमेशा जो राइट साइड होता है वो बड़ा होता है। ये यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है जो कि आपको याद रखना है जब आप नंबर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर लाइन पे। नंबर जिसकी कंपैरिजन करनी है दैट इज -2 एंड 1। वैसे तो आपको पता है कि एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में अगर कंपैरिजन आपको करना हो तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर स्मॉलर होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं। बट नंबर लाइन का यूज़ करेंगे, बेसिक से आपको समझा रही हूँ नंबर लाइन, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर कौन कौन से हैं, -2 एंड सेकेंड नंबर है 1। अब दोनों नंबर्स को ध्यान से देखिए, -2 और 1 दोनों को, कौन सा नंबर लेफ्ट साइड है और कौन सा राइट साइड है। आपके राइट हैंड साइड जो है वो नंबर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड नंबर 2 है। तो जो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है, इसलिए हमारा नंबर 1 जो है वो -2 से बड़ा होगा। -2 इज लेस देन 1। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो नंबर आपका राइट में होगा वो बड़ा नंबर होता है और जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, वो आपका स्मॉलर नंबर होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर नंबर लाइन पे आप नंबर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे हम नंबर्स को ड्रॉ करते हैं और ईच नंबर जो है इक्वल डिस्टेंस पे होता है। विच साइड शोज ग्रेटर नंबर, कौन सी साइड जो है वो ग्रेटर नंबर को शो करती है, तो जो राइट साइड होती है नंबर लाइन की वो ग्रेटर नंबर को शो करती है। वेयर इज 0 प्लेस्ड, 0 कहाँ पे प्लेस की जाती है, 0 जो है वो सेंटर में प्लेस की जाती है, या फिर ऑप्शन में ओरिजिन दिया हो तो ओरिजिन पे 0 को प्लेस किया जाता है। 0 जो है एक बाउंड्री लाइन होती है बिटवीन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। 0 जो है ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है, ये एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में। अगला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, -1 और -3 दोनों नेगेटिव नंबर हैं। चलो नंबर 9 से ही इसे सॉल्व करते हैं। 0 एज ए सेंटर में ले लिया हमने, एक तरफ 1 2, क्योंकि मैंने एक साइड इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये नेगेटिव ही नंबर हमें दिए हैं कंपैरिजन के लिए, तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, नंबर क्या क्या है, -1 एक ये नंबर है और एक है -3। कोई नंबर एक कंसीडर कर लो, मैंने -1 कंसीडर किया। -1 के लेफ्ट साइड है -3, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो छोटा होता है, तो -3 जो है वो छोटा है -1 से।
और एक और ट्रिक आप याद रख सकते हो कि नेगेटिव में हमेशा वो नंबर छोटा होता है जो हम पॉजिटिव में एज्यूम करके चलते हैं कि बड़ा होगा। जैसे अगर यहाँ पे 1 और 3 होता, दोनों नंबर पॉजिटिव में होते तो 3 बड़ा होता, बट नेगेटिव में इससे उल्टा होता है, जो हमें बड़ा लगता है वो हमेशा छोटा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में यही कन्फ्यूज़न रहती है। तो आप नेगेटिव नंबर में हमेशा ऑपोजिट सोचिए तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है दैट इज लोकेटिंग नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को किस तरह से लोकेट किया जाता है। नंबर लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें 0 जो है एज ए सेंटर लिया जाता है। इसकी डिवीज़न कर देते हैं पहले हम, नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें लोकेट करना है कि -3 कहाँ पे है। वैसे तो हमें पता होता है बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया होता है उस तरीके से ही करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है मीन्स हमें 0 से लेफ्ट साइड मूव करना है। कितना मूव करना है? 3 स्टेप्स मूव करने हैं, 3 यूनिट मूव करने हैं। तो जब आप 0 से मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो ये आपकी 1 यूनिट है, ये सेकंड यूनिट और ये आपकी आ गई थर्ड यूनिट। तो यहाँ पे आपका -3 जो है वो लोकेट होता है। तो कैसे आपने लोकेट करना है नंबर को नंबर लाइन पे? आपने पहले देखना है कि किस तरह का नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नंबर जो है, अगर नंबर नेगेटिव है तो आपको मूव करना है लेफ्ट साइड, बट अगर नंबर पॉजिटिव है तो आप 0 से मूव करोगे राइट साइड। मूव हमेशा आप 0 से ही करोगे बट आप देखोगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड मूव करना है, पॉजिटिव नंबर होगा तो आपको राइट साइड मूव करना है। कितना मूव करना है वो डिजिट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो हम 3 यूनिट मूव करें और -3 को लोकेट कर दिया। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता, डिजिट यहाँ पे 8 होता 3 की जगह, तो हमें 8 यूनिट मूव करना था फ्रॉम द 0 टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट 3/2 ऑन नंबर लाइन। आपको एक रैशनल नंबर दिया है जिसको आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो चलिए पहले नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में हम 0 एज ए सेंटर लेते हैं, राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। बट हमें जो नंबर लोकेट करना है ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। 1 2 3 तक हम काउंट करेंगे, क्यों वो भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन जो है वो है 3/2। डेसिमल में देखें तो हमें ये मिल रहा है 1.5, मीन्स ये नंबर जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये कहीं 1 और 2 के मिड में लोकेट करेगा। एग्जैक्टली ये नंबर जब आप डेसिमल में देख रहे हैं तो ये 1 और 2 का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। बट उस तरह से ना सॉल्व करके वो फ्रैक्शन के बेसिस पे ही बताऊंगी कि किस तरह से हम नंबर लोकेट करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर में है 2, तो हमें 0 से लेके 2 तक हर यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे 0 और 1 के बीच एक लाइन लगाई तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 और 2 के बीच भी एक लाइन लगाएंगे तो ये 2 पार्ट में यूनिट डिवाइड हो जाएगी। यूनिट की वर्ड यूज कर रही हूं क्योंकि 1 और 2 के बीच गैप जो है वो अदर नंबर्स की तरह सेम ही होगा। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो आपको डिनोमिनेटर देखना है और उस डिनोमिनेटर के हिसाब से पार्टीशन करनी है, पार्ट्स करने हैं यूनिट के। फिर आपको देखना है न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर में क्या है? 3। अब 3 न्यूमिनेटर में दिया हुआ है तो 0 से आप राइट साइड चलेंगे 3 स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स में आपको पार्टीशन भी इंक्लूड करनी है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप एंड ये आपका आ गया थर्ड स्टेप। तो 1 और 2 के बीच ये जो पार्टीशन आपने करी थी ये आपका पॉइंट है 3/2। समझ आई बात? अगर आप इस नंबर को डेसिमल में ना भी चेंज करें, वो स्टेप जो है स्किप भी कर दे, तब भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या देखना है? पहले डिनोमिनेटर देखना है नंबर का। डिनोमिनेटर जो है उस हिसाब से पार्टीशन करनी है 0 से लेकर हर यूनिट की। बट जब आप डेसिमल में चेंज करके देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये नंबर कहाँ पे लोकेट करेगा। जैसे हमें पहले ही आइडिया हो गया था कि ये नंबर 2 और 1 के बीच कहीं लोकेट करेगा। एग्जैक्टली कहाँ करेगा वो नहीं पता था, वो हमें पार्टीशन करने पे पता चला, बट थोड़ा आइडिया जो है वो हो जाता है। फिर हमने न्यूमिनेटर देखा। न्यूमिनेटर से हमने देखा कि हमें 0 से कितने स्टेप्स आगे जाना है राइट साइड। राइट साइड क्यों गए? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर था।
अगर नेगेटिव नंबर होता तो हम लेफ्ट साइड मूव करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लोकेट कर दिया है नंबर 3/2। तो स्टेप्स क्या क्या इंक्लूड रहेंगे जब आपको रैशनल नंबर लोकेट करना है नंबर लाइन पे, वो याद रखिए। फर्स्ट स्टेप, आपको डिनोमिनेटर देखना है और उस डिनोमिनेटर के हिसाब से यूनिट को डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। सेकेंड स्टेप होगा, आपको न्यूमिनेटर देख के राइट साइड मूव करना है जीरो के। राइट साइड क्यों करना है? पॉजिटिव नंबर था, अगर नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड मूव करते। तो उतने ही पार्ट्स आपको मूव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर है जिसे हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। अगर अभी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकेट -5/4 ऑन नंबर लाइन। आपको -5/4 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। नेगेटिव नंबर है तो हमें कहाँ पे लोकेट करना है? जीरो के लेफ्ट साइड। इतना आइडिया हो गया। चलिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो मैं यहाँ ले रही हूँ, 0 1 2 3 तक लिया मैंने। इस बार डेसिमल में चेंज किए बिना इसे लोकेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि नंबर में डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है। नंबर में डिनोमिनेटर दिया हुआ है 4, मीन्स 0 से लेफ्ट साइड हर यूनिट को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 2 3 मीन्स हमें 3 पार्टीशन यूज करनी पड़ेगी, तब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसी तरह से 1 और 2 में भी हम करेंगे, इसी तरह से 2 और 3 में भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? -5। माइनस मीन्स हमें पता चल गया कि हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। अब हमें सिर्फ 5 देखना है, तो 0 से स्टार्ट होके हमें 5 डिवीजन तक मूव करना है। ये जो पार्टीशन की हैं इन्हें इंक्लूड करके 5 डिवीजन मूव करनी है। तो ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड, थर्ड, देन ये फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये पार्टीशन जो है हमारी आ गई -5/4। इस तरह से आप जो है वो नंबर को लोकेट करेंगे। पार्टीशन डिनोमिनेटर को देख के आपने करनी है और न्यूमिनेटर को देख के आपने पार्टीशन में मूव करना है फ्रॉम द 0। यही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। डिवाइड 1 यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 यूनिट में क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ था। देन मूव 5 पार्ट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम द 0। लेफ्ट क्यों मूव किया? क्योंकि नेगेटिव नंबर था। और 5 पार्ट्स ही क्यों मूव किए? क्योंकि न्यूमिनेटर में नंबर जो था वो 5 था। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, बट अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। डिस्टेंस ऑन ए नंबर लाइन। आप डिस्टेंस किस तरह से 2 डिजिट्स के बीच, 2 नंबर्स के बीच फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मोड ऑफ a माइनस बी। मोड ऑफ a माइनस बी मतलब जब आप 2 नंबर्स को माइनस करोगे तो उसके अंदर कोई भी नंबर आए, जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर आता है तब भी मोड को हटाने के बाद आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। मोड का मीन मतलब कोई भी नंबर है अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा आंसर जो है आपका पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड 4। देखिए -2 और 4 को माइनस किया, हमारे पास आया मोड ऑफ -6। बट जब आंसर आएगा तो आंसर हमारा आएगा 6, क्योंकि मोड लगा हुआ है। मोड का मीनिंग ही यही होता है कि अंदर नंबर आपके पास सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कोई मैटर नहीं करता, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव में ही आता है। तो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं 2 नंबर्स के बीच? उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके और उन पे मोड यूज करके। ओके, मोड जरूर यूज करना है क्योंकि आंसर हमेशा आपका, डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। मोड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं, इसलिए फॉर्मूले में मोड यूज किया है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -4 इज हाउ मैनी यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 3। एक पॉइंट है -4, आपको बताना है कि -4 जो है -3 से कितने यूनिट दूर है। इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है -4 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो अभी फॉर्मूला हमने देखा, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? दोनों नंबर्स को आपने माइनस कर देना है और बाद में मोड भी यूज करना है। यहाँ पे देखिए -4 -3, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे आ जाएगा -7। अब -7 कैसे आया, ये तो माइनस माइनस के थे। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आपको आगे आने वाली वीडियोस देखनी है, वहाँ पे मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी ये कॉन्सेप्ट। देखिए -3 को -4 से माइनस नहीं करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ऑपरेशन जो यूज़ होता है वो प्लस हो जाता है। तो 7 जो है वो माइनस के आएंगे, बट जब हम मोड यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे 7 जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इजीली शॉर्ट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, हाउ मेनी पोजिशन आर पॉसिबल। नंबर लाइन पे 0 से डिस्टेंस बताया हुआ है 5 यूनिट का, तो आपको बताना है कि कितनी पोजीशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। अब देखिए नंबर लाइन से ही मैं आपको समझाती हूँ इसे। नंबर लाइन में 0 जो है एज ए सेंटर होता है, राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 0 से 5 यूनिट, तो अगर आप लेफ्ट में जाते हैं, अगर आप राइट में मूव करते हैं 0 से 5 यूनिट तो आपके पास नंबर आता है 5, बट जब आप मूव करते हैं लेफ्ट साइड 5 यूनिट तो आपके पास नंबर आएगा -5। तो कितनी पोजीशन आपकी पॉसिबल है, तो 2 पोजीशन जो है वो पॉसिबल है अगर आप 0 से मूव करते हैं 5 यूनिट। ये नहीं बोला हुआ है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट, तो हम दोनों तरफ मूव करेंगे, और दोनों तरफ अगर मूव करेंगे तो हमारी 2 पोजीशन जो है वो आएंगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच कितने नंबर्स होते हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के बीच अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो होते हैं इनफाइनाइट, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, बहुत सारे नंबर होते हैं। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर कोरस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जब नंबर लाइन पे आप नंबर्स को ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट जो है एग्जैक्टली एक रियल नंबर को ही कोरस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन को कभी एंड नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था, और उन पे नंबर्स भी जो ड्रॉ किए जाते हैं, पॉइंट्स भी जो ड्रॉ किए जाते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। और लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 को अगर किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वो नंबर खुद एज ए रिजल्ट आ जाता है, इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एडिटिव मीन्स 0 में अगर कुछ ऐड किया तो वो नंबर खुद आ रहा है, इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। चलिए एक प्लस पॉइंट आपको और बताती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हायर लेवल में भी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा कि 0 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या 1 है। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।